अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अजीज, कैसे हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? आई होप यू आर रिकवरिंग वेल। ग्रुप एक में मैसेज कर दीजिए ताकि तमाम बच्चों को पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो रही है। यूसुफ, समीद, मुनीब, इन सबको इन्फॉर्म कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। एक सेशन हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट है सबका वेट करने के लिए। इन्फॉर्म कर दीजिए। मैंने एक फाइल आपको भेजी थी, अब याद कीजिए। रिएक्शन काइनेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप कि आप सब में से सब लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। वालेकुम अस्सलाम अनस, वालेकुम अस्सलाम शहरियार। ओके, आज हमें बात शुरू करनी है हमें कुछ क्लासेस स्पेंड करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, जो एएस से रिलेटेड है, और उसके बाद फिर A2 की तरफ मूव करना। यही बात हुई थी हम लोग की आपस में। ओके, नाउ organic chemistry, branch of chemistry, deals with the study of carbon compounds in which carbon is acting as a central element. Central element का मतलब one which is deciding properties, जो प्रॉपर्टीज को खुद डिसाइड कर रहा हो, यानी कार्बन is deciding its own future on its own, depending होगा इसके साथ क्या अटैच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बन के कंपाउंड्स इतने सारे बनने की वजह डिफरेंशियल एबिलिटीज कार्बन है। कार्बन को नेचर ने कौन सी डिफरेंशियल एबिलिटीज दी है? पहली एबिलिटी कार्बन is allowed for hybridization. कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है sp3, sp2 and sp
sp3 का मतलब ऑर्बिटल्स का कुछ इस तरह से डेवलप होना, sp2 का मतलब कुछ इस तरह से डेवलप होना, और sp का मतलब कुछ इस तरह से। ये कार्बन की वो खास एबिलिटी है जिससे कार्बन अपने ऑक्टेट को हासिल करता है। ठीक है, दूसरी एबिलिटी कैटेनेशन है, और तीसरी एबिलिटी फ्री बॉन्डिंग हाइड्रोजन है। ये तीन एबिलिटीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी को बढ़ाती है। कार्बन ये तीन काम करके, कैटेनेशन करके चेन बनाता है या होमोलोगस सीरीज बनाता है, और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इसकी सपोर्ट के लिए कैसा रिलेशन बनाती है हाइड्रोजन, नॉन पोलर रिलेशन। तो ये तो कार्बन की वो एबिलिटीज जो कार्बन को एक मुख्तलिफ एलिमेंट या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिस रख रही है। ठीक है, यहाँ तक बात सबको याद है, सबको क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए मुझे चैट बॉक्स में। याद है सबको ये बायोसावनस? अच्छा, ठीक है, ओके। फिर हमने क्लासिफिकेशन की बात की। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो मेजर ग्रुप के अंदर, एक हाइड्रोकार्बन लेकिन मैं यूं कर लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा अदर्स में हाइड्रोकार्बन दो तरह के हैं, एलिफैटिक यानी चेन वाले, साइक्लिक यानी साइकिल बनाने वाले। साइक्लिक में दो ग्रुप हैं, सिर्फ साइक्लिक या एरोमेटिक। क्योंकि एलिफैटिक में मेरे पास, ये चेन वालों में मेरे पास दो ग्रुप हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन है? अल्केन्स हैं। अनसैचुरेटेड अल्कीन हो सकते हैं और अल्काइंस हो सकते हैं। साइक्लिक भी दोनों किस्म के हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। जबकि एरोमेटिक में मैं सिर्फ दो ही कंपाउंड को डील करूंगा, बेंजीन एंड फिनोल। जबकि अदर्स में हमारे पास काफी सारी होमोलोगस सीरीजेस हो सकती हैं,
इसमें सबसे पहले हेलोजिनो अल्केन, अल्कोहल, अल हाँ अभी स्टार्ट किया। अच्छा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, अमाइंस, इमाइड्स, ईथर भी इनका एक ग्रुप है। ये जो अदर्स हैं ये दे आर ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब याद करते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या था। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? A group that changes or decides the property of organic compound. OC is organic compound. This is called functional group. So halogen alkane की functional group को X यानी halogen. This could be fluorine, chlorine, bromine, iodine. Alcohol has OH. Aldehyde RCHO. Ketone RCOR. कार्बोक्सिलिक एसिड R हम अल्काइल चेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं COOH. एस्टर RCO2R. अमाइंस RNH2. अमाइड्स RCONH. ये सारे फंक्शनल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला भी हमारे पास आ गए। अच्छा, अभी इन पे क्लासेस में बात होती है कि मैं पहले अपना बेसिक टर्मिनोलॉजीज कवर कर सकूं, जितनी ज्यादा तो बेहतर है मेरे लिए। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले जो बात डिस्कस होनी चाहिए वो है व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज that can be used. पहला फॉर्मूला जनरल molecular representative empirical structural displayed skeletal. जनरल फॉर्मूला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम है, atoms in a molecule.
एल्जेब्रिक फॉर्मूला CnH2n प्लस 1OH, यूं भी हो सकता है अल्कोहल के लिए, या फिर CnH2n प्लस 2O भी हो सकता है। तो हर होमोलॉगस सीरीज के लिए हमने एक जनरल फार्मूला डिसाइड किया था। रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला जिसमें एल्काइल ग्रुप्स आर represented by R, जैसे मैंने अभी थोड़ी पहले RX लिखा था, ये किसका है? हेलोजिनो alkanes का फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, इट्स द सिंपलेस्ट फार्मूला, ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही जैसा है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला है? ये represents all atoms associated with carbon, जैसे CH3, CH2, CH3, फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, उसमें इस कार्बन की तमाम एसोसिएशन, इस कार्बन की तमाम एसोसिएशन, इस कार्बन की तमाम एसोसिएशन एक साथ रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेड फॉर्मूला, ये थोड़ा सा बचकाना सा है, इसमें एटम्स को शो करना होता है और बॉन्ड्स को शो करना होता है। ये क्या है? दिस इज द डिस्प्लेड फॉर्मूला फॉर एंड स्केलेटल फॉर्मूला, जिसमें हम कार्बन एसोसिएशन, दिस शोज ऑल बॉन्ड्स। स्केलेटल फॉर्मूला क्या है? जिसमें हम सिर्फ कार्बन स्केलेटन शो करते हैं, हाइड्रोजन शो नहीं करते, और कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट है तो वो रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली represent carbon and other elements, जिसमें ठीक है, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना? ओके, तो ये मेरे पास टाइप ऑफ फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला का मतलब मुझे पता है, जैसे एग्जामिनर डिमांड करे वैसे ही आपने इसको देना है। फॉर्मूलाज के बाद एक छोटा सा आइडिया था मेरे पास नेमिंग का। कितने बच्चों के जहन में होंगी नेमिंग? इसमें बताओ, हाथ रेस करो। कितने बच्चों को नेमिंग थोड़ा सा काबू है? शहरियार को और हल्के फुल्के स्ट्रक्चर्स कौन कौन कर सकता है? बस भी कर सकते हैं, और है ना? तुम नहीं कर सकती?
सालिक तुम भी नहीं कर सकते। चलो, नेमिंग के लिए उसूल क्या था? सिलेक्शन ऑफ, ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा उसूल क्या था? पोजिशनिंग of branches or functional group is done from that corner they are closer. मैं यूं कहूं, positioning of functional group is done from where the reactive most functional group is closer. From that corner, the reactive most functional group is closer. The reactive most functional group is closer. ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी। अब नाउ एक कंपाउंड देता हूं आसान सा। सब जल्दी से इसका नाम लिखो। मेरा ख्याल it will be शाबाश शरिया, it will be 2-chloro-butane। चलिए एक और कीजिए, CH। शाबाश है ना। चलो कंजा इसका आंसर करो। शाबाश कंजा, जबरदस्त। It will be pent-3-ene। It can be pent-3-ene 1-ol or vice versa। शाबाश। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और देता हूँ बाकी लोगों के लिए। शाबाश यार।
शाबाश। सालेक, हानिया, आप लोग इसका आंसर है। अमामा, एना, और बोला अहमद असफर, असफर शेर। जल्दी से भी किस समय आगे बढ़ना है। शाबाश शरियार। 1,1-dichloropropan-2-ol। इसका नाम और बस फिर आगे बढ़ता हूँ। शाबाश। Yes, this is ketone. जल्दी, are you done? किसी ने नाम नहीं बताया अभी तक। 2-dimethyl, 2,2-dimethyl pentane 3,1 सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अजीज। Aziz, message everyone to join the class Okay. as soon as it is possible. Today's topic. It is not as easy as. Thank you. Okay, shabash Kanza. Shabash Shariar. Kanza said it is 2,2-dimethyl band 3,1. मैं इसको बना रहा था इधर। CH2 and CH3. Selection of longest carbon chain positioning should be done from where chain has more groove, क्योंकि
फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेंटर में है और रिएक्टिव ग्रुप भी यही है अल्काइल। मेरे पास ये क्या हुआ 2 टाइम्स आयन पेंटेन 2 1 इसको पेंटेन की स्मॉल सिंगल बॉन्ड्स आते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ नेमिंग का आइडिया था। थोड़ा सा रिकैप करेंगे लास्ट ईयर के रजिस्टर को। नेमिंग के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता था आइसोमेरिज्म। यहाँ पर लिटिल स्लो हो गए। आइसोमेरिज्म क्या थी? It was a phenomenon in which compounds have same molecular formula but different structural formula. ये बहुत ही घिसी-पिटी और जनरलाइज डेफिनेशन जो आप सब अच्छा। It is not essential that they have different structural formula. They may have same molecular, same structure, but different rotation formula. ये भी मुमकिन है, जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ लेके जाते हैं। ओके, मेरे पास आइसोमेरिज्म की क्लासेस में आइसोमर्स बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर, ये दो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो हम चेन के अलावा पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा, चेन में ओनली लेंथ ऑफ चेन ऑल्टर हो, पोजीशन में ओनली पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑल्टर हो, और फंक्शनल ग्रुप में नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑल्टर होना चाहिए। ज्योमेट्रिक ये भी रोटेशन के, ऑप्टिकल ये भी रोटेशन। ज्योमेट्रिक के लिए दो कंसेक्यूटिव कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। ये नहीं, मैं अगर बात करूं अल्कीन्स की, और ऑप्टिकल में हर कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। इन दोनों में शर्त डिफरेंटली मैसिव और प्रॉपर्टीज के ग्रुप होने चाहिए। यानी अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, एक तरफ से तो एक कार्बन से जुड़ा होगा, दूसरी तरफ दो बॉन्ड जिसके और फ्रीड होंगे, उन दो बॉन्ड्स के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए जिनके मैसेज में फर्क हो। जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सेंट्रल कार्बन के चारों तरफ मुख्तलिफ मैसेज और मुख्तलिफ रिएक्टिविटी के ग्रुप्स होने चाहिए, तभी हम इनको ऑब्जर्व कर पाएंगे। चलिए, अगर आपसे इतना कहा जाए
C2H4 टू में कम उसे कहा जाता है कंपाउंड एज मॉलिक्यूलर फॉर्म C5H10H12O उसे कहा जाता है इसके पॉसिबल फंक्शन चेन आइसोमर बनाए। मेरे पास चेन आइसोमर में मुझे OH को रिप्लेस नहीं करना, OH को मैं चेंज करके कोई आइसोमर नहीं बना सकता हूँ। इसके कितने चेन आइसोमर मिल रहे हैं? ठीक। अच्छा, ये कितने हो गए इसके चेन आइसोमर। फिर मैं बना देता हूँ इसके पोजिशनल आइसोमर। पहला बन गया इसका पोजिशनल, दूसरा बन गया I am not allowed to alter the length of a chain. I can only replace the position of the functional group of the mother formula that is provided. ठीक, फंक्शनल ग्रुप अगर मांगा जाए इसमें तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन होता था? ईथर, जो कि सिलेबस में एड्रेस नहीं किया जाता। CH3 CH2 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 C 1 2 3 4 OH, ये या फिर CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। OH कॉर्नर पे आए तो अल्कोहल, O बीच में आए तो ईथर। अच्छा, अब ये सोचो इनमें से किसी फंक्शनल ग्रुप के एक मिनट, क्या तुम बता सकते हो इनमें से किसी को ऑप्टिकल बना सकते हो? A, B और C में से इसको कुछ अमेंडमेंट करके ऑप्टिकल बना लें। चलिए यार, C कैसे? ओपन माइक। माइक ऑन कर दीजिएगा, टाइप करने में टाइम लगेगा। ओनली बी को ऑल्टर कर सकते, करना कैसे करेंगे? बाय शिफ्टिंग, हाँ, तो बी एक्चुअली खुद से ही ऑप्टिकल आइसोमर नहीं लग रहा तुम्हें? दिस कार्बन में शाबाश करूंगा, दिस कार्बन इस कार्बन देखेंगे इस तरफ क्या होगा? हाइड्रोजन, इस तरफ इथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप और इधर ये ग्रुप, ये इसमें कार्बन। अब इसमें बताओ पोजिशनल आइसोमर के ग्रुप्स में बताओ कि कौन कौन से आइसोमर ऑप्टिकल नहीं हो सकते? शाबाश मनीषा, शाबाश शरिया, शाबाश उजैर, तुमने एक गलती की है, एक सही है। A और C ऑप्टिकल नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन ये ऑप्टिकल
सेंटर या कायरल सेंटर इसमें मौजूद है। ठीक है, चलो एक स्ट्रक्चर और देता हूँ, C3H6H4Cl2। इसके जितने आइसोमर बना सकते हो, जितने बना सकते हो, एक पेपर में बना के जल्दी से व्हाट्सएप। Be very fast. One is a check your structure, इसमें कुछ कमी है। मेरे पास उजैर का आंसर आ चुका है। उजैर ने इसके एक फंक्शनल ग्रुप को छुपा लिया है। उजैर, look at the molecular formula, it is C3H4Cl2। तुमने बनाया है C3H6Cl2। आगे खोली बेटा, शाबाश, शैली ने बहुत अच्छा इसको बनाने की कोशिश की। ऐना, कंजा, अमामा, कोई आंसर दीजिए सब लोग। चलो इसको मैं करता हूँ, नेक्स्ट को आप। ये C3H6, हमने कहा था कि इसको मैं X मान लूँ और इसके साथ जोड़ दूँ तो ये C3H6 बन जाना चाहिए, यानी फॉर्मूला CnH2n की तरह से है, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो पहले में 1,1 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, 2,3 डाइक्लोरो,
3 डाइक्लोरो 1 3 डाइक्लोरो और this can be a geometric as well. P is cis और trans दोनों में है और this is also in cis and trans type. यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा तो दोनों कार्बन पे अलग अलग टाइप के ग्रुप आ जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन sp2 दोनों कार्बन की अटैचमेंट एक ही है दोनों के ऊपर पंद्रह का आंसर आ गया मेरे पास। शाबाश 1 1 1 2 1 3 3 3 एक लग गया 2 3 लग गया। ठीक है, तो 5 तो ये रहे, इसके अलावा इसका ट्रांस प्लस 2 टोटल आइसोमर कितने बने 7। चलिए एक और केस देख लेते हैं। थोड़ा सा आसान दे देता हूँ। C2H2Cl2 के पॉसिबल आइसोमर्स बनाइए ऑफ एनी टाइप। आंसर मेरे पास आ गए हैं, में से कुछ बच्चों के देख लेता हूँ। शाबाश शहरियार। शाबाश अजीज। बनीजा का भी आंसर आ गया, मैंने चेक नहीं किया। शाबाश अजीज। तो टोटल आइसोमर कितने 3। टोटल आइसोमर 3 है इसके। शाबाश बनीजा। ये ज्योमेट्रिक हो सकता है अजीज, सही है। ये नॉन ज्योमेट्रिक है, मैंने भी करके दिखा दे। टोटल 3 आइसोमर्स और एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कर लीजिएगा C4H8O2। इसके पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना लीजिए। हमने आपको सिखाया था कि जब एक ऑक्सीजन होती है तो 2 आइसोमर। बेटा फोर्थ वाले की जरूरत नहीं है मनीषा, गलत नहीं है।
इसकी जरूरत नहीं क्योंकि तुमने उसको 2 दफा, अभी मेरे पास फोर्थ वाला नहीं, तुम्हारे पास इसकी सेकंड वाले की जरूरत नहीं क्योंकि सेकंड वाले को तुमने 2 तरह से ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, सब प्रीवियस वाले क्वेश्चन में नहीं थे। हैलोजन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना। ठीक है, इसमें कौन ऑक्सीजन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी कौन कौन से बन सकते हैं? पहला बन सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बन सकता है एस्टर, तीसरा बन सकता है एल वन और इन डाई ऑल। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, याद है ना, ये लास्ट की बात है। एस्टर आ गया, एल ऑल, उसके बाद चौथा ऑलराइट जी। Is that thing clear to everyone? Please respond me in the chat box. Is that thing clear? सब लोग एक एक इंडिविजुअल जितने लोग पार्ट ऑफ क्लास हैं, जी मुशबार, ओके, raising hand. All right, so we will continue the same inshallah by tomorrow to the class. जल्दी एक की बात पहुंचे तब तो मैकेनिज्म तो पहुंच जाएंगे। ठीक है क्लास, that's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.